आज हम एक अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले हैं। आज मैं आपको एक ऐसी जगह की सैर कराने ले जा रहा हूं जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत दिखाई देती है। यह जगह है सहारा रेगिस्तान। ये है सहारा रेगिस्तान, दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान। यहाँ की रेत और रेत के टीले बहुत ही अद्भुत हैं। ये अफ्रीका महाद्वीप में फैला हुआ है। सहारा रेगिस्तान का क्षेत्रफल लगभग 9.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। ये इतना विशाल है कि ये अमेरिका महाद्वीप जितना बड़ा है। सोचिए कितना बड़ा और विस्तृत होगा ये रेगिस्तान। सहारा रेगिस्तान 11 देशों में फैला है: अल्जीरिया, चैड, इजिप्ट और लिबिया। इसके अलावा माली, मॉरिटेनिया और मोरक्को भी इसमें शामिल हैं। नाइजर, सूडान, ट्यूनिसिया और वेस्टर्न सहारा भी इस विशाल रेगिस्तान का हिस्सा है। कल्पना करो, ये कितना विशाल होगा। सहारा रेगिस्तान की विशालता और उसकी विविधता अद्वितीय है। यहाँ ऊंचे ऊंचे रेत के टीले हैं जो हवा के साथ नाचते रहते हैं। ये टीले कभी स्थिर नहीं रहते, हमेशा बदलते रहते हैं। यहाँ की रेत के टीले इतने ऊंचे होते हैं कि कभी कभी ये पहाड़ों जैसे दिखते हैं। हवा के साथ ये टीले अपनी जगह बदलते रहते हैं। यहाँ मीलों तक एक भी पेड़ नहीं दिखता। सहारा रेगिस्तान में पानी की कमी के कारण यहाँ वनस्पति बहुत कम होती है। सूरज की तपिश में रेत इतनी गर्म हो जाती है कि आप उस पर नंगे पैर नहीं चल सकते। यहाँ का तापमान दिन में बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन बच्चों, इस रेगिस्तान में भी जिंदगी है। यहाँ कुछ खास तरह के जीव जंतु और पौधे पाए जाते हैं। यहाँ कुछ खास तरह के जीव जंतु और पौधे पाए जाते हैं जो इसी गर्मी और सूखे में रहने के आदी हैं, जैसे कि ऊंट। इससे अरेफिसो, जो रेगिस्तान का जहाज कहलाता है। ऊंट अपने शरीर में पानी को संचित कर सकता है और बिना पानी के कई दिनों तक जीवित रह सकता है। इसके अलावा यहाँ कुछ छोटे छोटे जीव जंतु भी पाए जाते हैं, जैसे कि रेगिस्तानी लोमड़ी, छिपकली और सांप। ये सभी जीव इस कठिन वातावरण में जीने के लिए अनुकूलित हो चुके हैं। यहाँ के पौधे भी बहुत खास होते हैं, जैसे कि कैक्टस, जो अपने तनों में पानी संचित कर सकता है और लंबे समय तक बिना पानी के जीवित रह सकता है। सहारा रेगिस्तान में कुछ जगहों पर ओएसिस भी होते हैं, जहां पानी और हरियाली मिलती है। ये ओएसिस रेगिस्तान के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ के लोग भी इस कठिन वातावरण में जीने के लिए अनुकूलित हो चुके हैं। वे अपने जीवन को इस रेगिस्तान के अनुसार ढाल चुके हैं। वे ऊंट की सवारी करते हैं, रेत पर खेलते हैं और अपने पारंपरिक जीवन को जीते हैं। सहारा रेगिस्तान का जीवन बहुत ही रोचक और अद्वितीय है। तो बच्चों, ये था सहारा का विशाल साम्राज्य। उम्मीद है आपको ये यात्रा पसंद आई होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई जगह की सैर पर। तब तक के लिए अलविदा। सहारा रेगिस्तान का मौसम बहुत ही कठोर होता है। यहाँ की जलवायु इतनी कठोर है कि इसे सहन करना आसान नहीं है। यहाँ दिन में बहुत गर्मी पड़ती है, तापमान इतना बढ़ जाता है कि रेत पर चलना भी मुश्किल हो जाता है और रातें बहुत ठंडी होती हैं। दिन की तपिश के बाद रात की ठंडक एकदम विपरीत अनुभव देती है। दिन में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इतनी गर्मी में जीवित रहना एक चुनौती है। यहाँ बारिश बहुत कम होती है। पानी की कमी के कारण यहाँ की जमीन सूखी और बंजर रहती है। कई बार तो सालों तक बारिश नहीं होती। इस कारण यहाँ की वनस्पति भी बहुत कम है। इसलिए यहाँ पानी बहुत कीमती है। एक एक बूंद पानी का महत्व यहाँ के लोगों के लिए बहुत अधिक है। सुबकीस हवा भी यहाँ बहुत तेज चलती है। ये तेज हवाएं रेत के टीलों को निरंतर बदलती रहती हैं। ये हवा रेत के टीलों का आकार बदल देती है। हर दिन यहाँ का दृश्य बदलता रहता है। कभी कभी तो ये हवा इतनी तेज होती है कि रेत के तूफान आ जाते हैं। ये तूफान बहुत खतरनाक हो सकते हैं और जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। सहारा के रेगिस्तान में ऊंटों का कारवां एक आम दृश्य है। ये ऊंट यहाँ के जीवन का अभिन्न हिस्सा है। यहाँ के बेडुइन लोग अपनी पारंपरिक जीवन शैली के साथ इस कठोर वातावरण में जीते हैं। उनकी जीवन शैली हमें सहनशीलता
और धैर्य का पाठ पढ़ाती है। सूरज का दरबार और रेत का आंगन सहारा रेगिस्तान की सुंदरता और कठोरता का अद्वितीय संगम है। बच्चों, क्या तुम सोच सकते हो कि इतनी गर्मी और पानी की कमी में भी यहां जीवन कैसे संभव है? सहारा रेगिस्तान, जो दुनिया के सबसे बड़े और सबसे गर्म रेगिस्तानों में से एक है, यहां की कठोर परिस्थितियों के बावजूद जीवन की अद्भुत कहानियां समेटे हुए हैं। लेकिन सहारा रेगिस्तान हमें सिखाता है कि जिंदगी किसी भी परिस्थिति में अपना रास्ता खोज ही लेती है। यहां के लोग और जानवर दोनों ने ही इस कठिन वातावरण में जीने के लिए अद्वितीय तरीके खोज निकाले हैं। ऊंटों के कारवां जो रेगिस्तान के समुद्र में चलते हैं और ओएसिस जो जीवन का स्रोत हैं, इस बात का प्रमाण है। यहां ऊंट, लोमड़ी, बिच्छू, सांप जैसे जानवर पाए जाते हैं जो इसी गर्मी में रहने के आदी हैं। ऊंट, जिसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, अपने शरीर में पानी और भोजन को लंबे समय तक संचित कर सकता है। फेनेक लोमड़ी, जो अपनी बड़ी कानों के कारण जानी जाती है, अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए रात में शिकार करती है। ये जानवर दिन में ठंडी जगहों पर छिपे रहते हैं और रात में बाहर निकलते हैं। बिच्छू और सांप जैसे जीव भी रात के समय सक्रिय होते हैं जब तापमान थोड़ा कम होता है। ये जानवर अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए रेत के नीचे या चट्टानों की छाया में छिप जाते हैं। यहां खजूर के पेड़, बबूल के पेड़ और कुछ खास तरह की घास भी उगती है जो कम पानी में भी जीवित रह सकती है। खजूर के पेड़, जो अपने मीठे फलों के लिए प्रसिद्ध हैं, रेगिस्तान के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण खाद्य स्रोत हैं। बबूल के पेड़, जिनकी जड़ें गहरी होती हैं, मिट्टी में नमी को बनाए रखते हैं और मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। इन पौधों की जड़ें बहुत गहरी होती हैं, जो जमीन के नीचे से पानी सोख लेती हैं। ये पौधे अपने लंबे और गहरे जड़ों के माध्यम से पानी को खींचते हैं, जो उन्हें इस कठोर वातावरण में जीवित रहने में मदद करता है। सहारा रेगिस्तान की यह जद्दोजहद हमें सिखाती है कि जीवन की राह में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, जीवन हमेशा अपना रास्ता खोज ही लेता है। सहारा रेगिस्तान में हमें पुराने समय के कई निशान मिलते हैं। कभी यह रेगिस्तान हरा भरा हुआ करता था। यहां नदियां बहती थीं, जंगल थे और लोग खेती बाड़ी करते थे। हमें यहां से पुराने जानवरों के कंकाल, मिट्टी के बर्तन और गुफाओं में बनी चित्रकारी मिली है, जो हमें बताती है कि यहां कभी लोग रहते थे। सहारा रेगिस्तान हमेशा से व्यापारियों के लिए एक चुनौती रहा है। पुराने समय में ऊंटों के कारवां इस रेगिस्तान को पार करके नमक, सोना और हाथी दांत जैसे कीमती सामानों का व्यापार करते थे। इन कारवां के साथ कई कहानियां भी जुड़ी हैं। ऐसी ही एक कहानी है एक राजकुमार और एक गरीब लड़की के प्यार की, जिन्हें इस रेगिस्तान ने मिलाया था। सहारा रेगिस्तान में कुछ खानाबदोश कबीले आज भी रहते हैं, जिन्हें बर्बर या तुआरेग कहा जाता है। ये लोग अपने पशुओं के साथ एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। ये लोग रेगिस्तान के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। इन्हें पता होता है कि पानी कहाँ मिलेगा, खाना कैसे जुटेगा और रेत के तूफान से कैसे बचा जाएगा। बच्चों, ये जानकर तुम्हें हैरानी होगी कि सहारा रेगिस्तान धीरे धीरे बरक रहा है। इसकी वजह है मौसम परिवर्तन और इंसानों द्वारा ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को काटना। रेगिस्तान का बढ़ना एक बड़ी समस्या है, क्योंकि इससे खेती की जमीन बर्बाद होती है और लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ता है। सहारा रेगिस्तान को बचाने के लिए हमें सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे। हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने होंगे और हरियाली बढ़ानी होगी और पानी को बचाना होगा। हमें ये याद रखना होगा कि पृथ्वी सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है, बल्कि सभी जीव जंतुओं और पौधों के लिए भी है। सहारा रेगिस्तान हमें यह सिखाता है कि जीवन कितना अनमोल है और हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। यह हमें यह भी सिखाता है कि मुश्किल से मुश्किल समय में भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। यह रेगिस्तान हमें यह भी बताता है कि इंसान और प्रकृति का रिश्ता कितना गहरा है और हमें इस रिश्ते को हमेशा बनाए रखना चाहिए।
तो बच्चों, ये थी सहारा रेगिस्तान की कहानी। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें यह कहानी पसंद आई होगी और तुम सहारा रेगिस्तान के बारे में और जानने की कोशिश करोगे। याद रखना, हर रेत का कण हमें कुछ न कुछ सिखाता है। हमें बस जरूरत है तो उसे ध्यान से देखने और समझने की।